बोलते हैं हमेशा कि हम ही लोग खोदते हैं, खोद वहीं रही है। अब इसी पे कुछ गवा देंगे तो लोग बोलेंगे कि लड़की के नाम पे गाना बना के गवा दिया। देखिए, विवाद के लिए बार बार उकसा रही है वो, विवाद करने पर मजबूर कर रही है वो, हम लोगों को जानबूझकर पोक कर रही हैं। और अगर इसी बात पर हम कोई गाना गवा देंगे तो सभी लोग हम लोगों को ये कहने लगेंगे कि ये इतने बेशरम लोग हैं कि लड़कियों का नाम लेकर गाना गाते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि हम लोगों को कौन पोक कर रहा है, कौन जानबूझकर मजबूर कर रहा है। ये कहना है खेसारी लाल यादव के करीबी राइटर अखिलेश कश्यप का। और अखिलेश कश्यप ये बयान भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस काजल राघवानी को लेकर दिए हैं। वो अपना माहौल बनाई थी, कुछ उल्टा पुल्टा खेसारी भैया को बोल के चर्चा में रहने के लिए। अब देखिए वो माहौल ठंडा हुआ तो अब इधर से पोक कर रहे। दरअसल अखिलेश कश्यप ने काजल राघवानी को लेकर एक इंटरव्यू में कहा है कि देखिए वो जानबूझकर विवाद के लिए हम लोगों को उकसा रही हैं। और अखिलेश कश्यप का ये जवाब उस सवाल के लिए था जिस सवाल में उनसे ये पूछा गया कि आप एक बात बताइए कि काजल राघवानी इन दिनों लगातार डिफेंडर के ऊपर गाना ला रही हैं और उनका गाना सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां भी बटोर रहा है, इस पर आपका क्या कहना है। इसके जवाब में खेसारी के राइटर ने कहा कि देखिए ये सिर्फ और सिर्फ विवाद के लिए कर रही हैं, चर्चा में बने रहने के लिए कर रही हैं और इसके पीछे उनकी और कोई मंशा नहीं है। अखिलेश कश्यप कहते हैं कि हम लोग शांत हैं, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, कोई अपने तरफ से, ना मेरे तरफ से, ना खेसारी भैया की तरफ से, ना टीम की तरफ से अभी तक उनके गाने पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। इनफैक्ट हम लोगों ने तो उनका गाना भी नहीं सुना है। बावजूद इसके वो हम लोगों को पोक कर रही हैं, मुंह में उंगली डाल रही हैं, जबरदस्ती विवाद करने पर मजबूर कर रही हैं। और अगर स्थिति ऐसी रही और हम लोग ना चाहते हुए भी अगर इनके ऊपर कोई गाना ला देंगे, अगर हम कोई गाना ऐसा लिख देंगे और खेसारी भैया से अगर ऐसा कोई गाना इनके ऊपर गवा दे तो फिर सभी लोग आकर ये कहने लगेंगे कि अखिलेश कश्यप तुमने सही नहीं किया, खेसारी लाल यादव ने सही नहीं किया, इन लोगों को किसी लड़की के ऊपर गाना नहीं लाना चाहिए था, किसी लड़की को जलील नहीं करना चाहिए था। अखिलेश कश्यप यहीं पर नहीं रुकते हैं। वो काजल राघवानी पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहते हैं कि देखिए इससे पहले भी इसने यही करा था। यानी वो काजल राघवानी को कह रहे हैं कि यही सिचुएशन ये पहले भी लाई थी। वो कहते हैं कि एक बार खेसारी भैया को जलील की, इतना ज्यादा उनके बारे में मीडिया में बैठकर बातचीत की कि उनकी छवि खराब की और लाइमलाइट बटोरी, चर्चे में आई। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। जब चीजें शांत हैं, हम लोग शांत हैं, हम लोग कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, कुछ रिएक्ट करना नहीं चाहते हैं, जब हम लोग टिप्पणी नहीं कर रहे, अपने काम में लगे हैं, सभी लोग व्यस्त हैं, तो जब माहौल ठंडा पड़ चुका था तो फिर से खेसारी भैया के ऊपर गाना लाने की, उन पर टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी। इसका एकमात्र मंशा झलक रहा है कि ये विवाद कराना चाहती है, कंट्रोवर्सी कराना चाहती है और खेसारी भैया का नाम लेकर चर्चा में बने रहना चाहती है। ये इसी मोटो से वो गाना लेकर आई है, वो भी डिफेंडर वाला। इसके अलावा अखिलेश कश्यप कहते हैं कि ये जानबूझकर ऐसा काम करती है क्योंकि इसको पता है कि अगर ये ऐसा करेगी, खेसारी भैया को जलील करेगी, खेसारी भैया के ऊपर कोई गाना लाएगी तो खेसारी भैया के जो फैंस हैं वो कहीं ना कहीं इसको ट्रोल करेंगे, इसको गाली देंगे और इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। और ये भी करके ये कहीं ना कहीं चर्चा में आती है। इसी वजह से ये इन दिनों वो काम कर रही है जिसकी आलोचना खूब हो रही है। अखिलेश कश्यप कह रहे हैं कि हम लोगों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से ये मजबूर कर रही है, हम इसके ऊपर गाना गवा देंगे और जब हम गवा देंगे तो लोग हम ही लोग की आलोचना करेंगे, हम ही लोग को क्रिटिसाइज करेंगे कि हम लोगों ने जो किया वो सही नहीं किया। यानी अखिलेश कश्यप कह रहे हैं कि खेसारी और काजल राघवानी में जो विवाद हुआ उसकी पूरी पूरी दोषी जो हैं वो काजल राघवानी है, क्योंकि काजल राघवानी ने सब कुछ शुरू करा। काजल ने खेसारी को एक्सपोज करना शुरू किया, काजल ने खेसारी का धज्जिया उड़ाना शुरू किया। जबकि आप हकीकत समझना चाहेंगे, आप इस पूरे विवाद के जब जड़ में जाकर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इस पूरे विवाद की शुरुआत दरअसल खेसारी लाल यादव ने करी थी। आप समझिए कि काजल खेसारी एक लंबे समय तक रिलेशन में रहने के बाद एक दूसरे से अलग हो गए, उसके बाद छोटी मोटी विवादें हुई, लेकिन एक लंबा समय हो गया था जब इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, चीजें शांत थी, दोनों बीच बीच में एक दो बार एक साथ दिख जाते थे, गाने कर लेते थे, स्टेज शो कर लेते थे, तब तक भी सब कुछ ठीक था। लेकिन खेसारी लाल यादव एक पॉडकास्ट में जाते हैं और उनसे पूछ दिया जाता है कि काजल राघवानी को आपने क्यों छोड़ा, काजल से आपको क्या दिक्कत हो गई थी, आपकी जोड़ी को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा था, फिर आप लोगों का ब्रेकअप क्यों हुआ। इसके बाद खेसारी लाल यादव ने जो जवाब दिया, बस वहीं से इस विवाद की शुरुआत हो जाती है। आपको बता दें कि काजल राघवानी ने आपको बता दें कि काजल राघवानी को लेकर खेसारी लाल यादव ने उस इंटरव्यू में, उस पॉडकास्ट में कहा कि आप डिफेंडर से उतरने के बाद ऑटो में जाइएगा तो आपको वापस डिफेंडर में चढ़ने का मौका नहीं मिलेगा और हमको छूने के लिए आपकी औकात होनी चाहिए। बस इसी बात का बुरा मान जाती हैं काजल राघवानी। खेसारी लाल यादव अपने पॉडकास्ट में खुद को डिफेंडर और भोजपुरी इंडस्ट्री के बाकी आर्टिस्ट को ऑटो बताते हैं।
अब काजल अडवाणी इस बात का बुरा मान जाती हैं। बस यहीं से शुरू होता है पूरी इस लड़ाई का, जो कह सकते हैं कि जड़ जो है वो खेसारी का यही बयान होता है। उसके बाद काजल अडवाणी भी शांत नहीं बैठती हैं, वो खेसारी को हर एक इंटरव्यू में एक्सपोज करती हैं, बड़े बड़े नेशनल मीडिया में बैठकर खेसारी की धज्जियां उड़ाती हैं। उसके बाद खेसारी शांत पड़ जाते हैं, फिर किसी स्टेज शो में खेसारी जाते हैं तो काजल को लेकर टिप्पणी करते हैं। अब काजल से बर्दाश्त नहीं होता है, काजल उठती है, खेसारी पर गाना लाती हैं, खेसारी के फैंस काजल को गाली देना शुरू करते हैं। अब अखिलेश कश्यप कह रहे हैं कि ये अति हो रहा है, ये ज्यादा कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में बने रहने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए ये सब कर रही हैं, क्योंकि काम से तो चर्चा में आ नहीं पा रही हैं, काम तो कुछ वैसा कर नहीं रही हैं। इनके पास एकमात्र ऑप्शन है कि कंट्रोवर्सी करे, वो भी खेसारी लाल यादव के नाम की, क्योंकि इनको पता है कि खेसारी भैया का फैन बेस कितना मजबूत है, खेसारी के फैन फॉलोइंग कितनी तगड़ी है। ऐसे में अगर वो खेसारी के ऊपर गाना लाएंगी, उन पर कोई टिप्पणी करेंगी, उनको अगर उनका आलोचना करेंगी, तो खेसारी के फैंस एकदम से बौखला उठेंगे, और जब खेसारी के फैंस बौखलाएंगे तो इनको रोस्ट करेंगे, इनको ट्रोल करेंगे, इनकी ट्रोलिंग होगी, और अगर इनकी ट्रोलिंग होगी तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से ये चर्चे में तो बनी रहेंगी, और यही वो चाहती हैं कि किसी भी वजह से हमसे चर्चे में बने रहें। बाकी अखिलेश कश्यप ने जो कहा काजल अडवाणी के लिए, आप उस बात से कितने सहमत है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।